ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है और ना ही मंगलयान के मिशन पे बैठे बॉलीवुड हीरो की स्क्रिप्ट। और इतना टैलेंट देखकर चंद्रयान भी उनसे ये कह उठा कि भाई थोड़ा आराम से उड़, अभी तो हम लॉन्चिंग पैड पर खड़े हैं। और ये पहली बार है कि जब वर्षों के बाद भारत का कोई सक्रिय सैनिक अंतरिक्ष की सीमाओं को छूने जा रहा है। कहीं ट्रंप ने तो नहीं कह दिया कि मोदी नासा के मिशन में बंदे को भेजो। जरा विचार कीजिए, जरा देखिए कि कितनी तरक्की हुई कि एक ऐसा मिशन जिसकी लागत हॉलीवुड की फिल्म जो ग्रेविटी है उससे भी कम थी और हमने मंगल को छू लिया। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से हमारे शरीर पर क्या और मेथी जैसे पौधे अंतरिक्ष में उगाए जा सकते हैं। नमस्कार, विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं और आज की कहानी धरती से शुरू होती है लेकिन उसकी मंजिल है आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और जहां पहुंचने वाला है भारत का बेटा, भारतीय वायुसेना का ग्रुप कैप्टन और अब भारत का अंतरिक्ष प्रतिनिधि सुधांशु शुक्ला। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है और ना ही मंगलयान के मिशन पे बैठे बॉलीवुड हीरो की स्क्रिप्ट और ना ही ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन स्टोरी है। ये है असली उड़ान की कहानी, जहां इंसान सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। और कौन कहता है कि उड़ान सिर्फ ख्वाबों की होती है? ये उड़ान है उस हौसले की जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जहां मेहनत, जज्बा और देशभक्ति मिलकर नए आसमान छूते हैं। जानिए एक नाम, सुधांशु शुक्ला, भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट जो अब नासा के एक्सियम मिशन 4 का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जहां वो 14 दिन तक आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग करके देश का नाम रोशन करेंगे। रूस के जीरो ग्रेविटी मॉड्यूल में कठोर ट्रेनिंग और अमेरिका के एडवांस्ड ईवीए स्टिमुलेशन में परफेक्ट प्रदर्शन और भारत के गगनयान मिशन की बैकअप टीम का हिस्सा सुधांशु शुक्ला। और इतना टैलेंट देखकर चंद्रयान भी उनसे ये कह उठा कि भाई थोड़ा आराम से उड़, अभी तो हम लॉन्चिंग पैड पर खड़े हैं। एक्सियम मिशन 4 यानी कि AX4 का लॉन्च जो है 10 जून को होगा। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से यह मिशन रवाना होगा और इसका गंतव्य है आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिनमें से एक हैं भारत के सक्रिय रक्षा बल के सदस्य सुधांशु शुक्ला, एक अमेरिकन है, एक पोलिश है और एक जर्मन है। और ये पहली बार है कि जब वर्षों के बाद भारत का कोई सक्रिय सैनिक अंतरिक्ष की सीमाओं को छूने जा रहा है। और अब अंतरिक्ष में भी गूंजेगी भारत की आवाज, भारतीय वायुसेना की आवाज, ओम भारतीय वायुसेनाए नमः। जैसे ही सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचेंगे, जरा विचार करके देखिए कि जैसे ही सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचेंगे तो नीचे कुछ लोग अपना पुराना राग अलापना शुरू करेंगे। अरे इतना पैसा खर्च कर दिया, मोहल्ले की स्ट्रीट लाइटें तो अभी भी बंद हैं, गांव में बिजली नहीं है, बिजली के इतने कट लगते हैं। या फिर नासा का मिशन है, अमेरिका का मिशन है, भारत इसमें क्यों घुस गया भाई? कहीं ट्रंप ने तो नहीं कह दिया कि मोदी नासा के मिशन में बंदे को भेजो? कोई इतना भी कह सकता है। देखिए कोई कुछ भी कहे, अंतरिक्ष विज्ञान का कोई झंडा नहीं होता, वहां सिर्फ जिज्ञासा होती है। और चंद्रमा, मंगल या आईएसएस ये कोई प्लॉट नंबर नहीं है कि खतरा खतौनी देखकर रजिस्ट्री किस देश के नाम पर है ये तय किया जा सके। और हाँ, आरटीआई वाले भी कुछ आरटीआई डालेंगे। कोई मेल डाल देगा सुधांशु जी को कि सर वापसी में राफेल डील की पूरी रिपोर्ट लेते आइएगा, जनता जानना चाहती है। या कितने राफेल गिरे आपको तो ऊपर से पता चल जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन एक सपना जो एक छोटी सी प्रयोगशाला में जन्मा, जहां बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढोए गए, 1975 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा और 2014 में मंगलयान। जरा
विचार कीजिए, जरा देखिए कि कितनी तरक्की हुई कि एक ऐसा मिशन जिसकी लागत हॉलीवुड की फ़िल्म जो ग्रेविटी है उससे भी कम थी और हमने मंगल को छू लिया। हमने मंगल को छू लिया, इतने सस्ते में मंगल को छू लिया और कुछ लोग अब भी ये सोचते हैं कि जीपीएस सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए। और 1984 याद कीजिए, याद कीजिए 1984, जो लोग 1984 से पहले जन्मे हैं या पहले होश में थे, उनको ये याद होगा, मुझे याद है। एक साल जब भारत ने अंतरिक्ष की ओर देखा, भारत की आंखों ने अंतरिक्ष की ओर देखा और वहां खड़ा था उसका बेटा राकेश शर्मा। जब सोयूज T11 मिशन में उन्होंने कदम रखा, तो पूरी दुनिया ने सुना, सारे जहां से अच्छा। और वो बस एक इंदिरा गांधी जी की सवाल का जवाब नहीं था, वो भारत की आत्मा थी जो कक्षा में गूंज रही। राकेश शर्मा जी का जो मिशन स्पेस टूरिज्म नहीं था, वो वैज्ञानिक शोध की जमीन थी, जहां जीरो ग्रेविटी में भारत का झंडा लहराया गया। वो मिशन जिसने ये साबित किया कि भारत भी अंतरिक्ष विज्ञान की दौड़ में है और अपने दम पर, अपने गर्व पर। लेकिन इतिहास वहां नहीं रुका। इतिहास वहां नहीं रुका और 2025 ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला, भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट, वो पहले भारतीय हैं जो नासा के मिशन से जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जा रहे हैं। वो राकेश शर्मा के लगाए हुए बीजों का फल है, जो विक्रम साराभाई की सोची हुई सोच का फल है। और एक और वो तिरंगे को नासा के मिशन तक ले जाएंगे, वहीं दूसरी ओर उनका मिशन भारत के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की उड़ान लेकर आएगा। जहां राकेश शर्मा ने सपनों को उड़ान दी, वहीं सुधांशु शुक्ला उन्हें पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस मिशन की, इस मिशन की जिसमें ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष में लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ उड़ान नहीं है, ये खोज है। ये खोज है कि हमारा शरीर, हमारी जमीन और हमारे सपने अंतरिक्ष में कैसे रह सकते हैं, कैसे पनप सकते हैं। सबसे पहले माइक्रो ग्रेविटी में मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में विचार होगा, इसके बारे में वैज्ञानिक प्रयोग होंगे। मित्रों, जहां गुरुत्व बल नहीं होता, जहां ग्रेविटी नहीं होती, तो हमारा जो शरीर है वो बदलने लगता है। हम ये समझना चाहते हैं कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, भारतीय फसलों का परीक्षण। मूंग और मेथी जैसे पौधे अंतरिक्ष में उगाए जा सकते हैं, इस पर प्रयोग किया जा रहा है। सोचिए कि अगर ये सफल हुए तो एक दिन हम चांद या मंगल पर भी अपनी फसलें उगा सकते हैं। और तीसरा, टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स यानी कि पानी भालू। आप इस वर्ड को गूगल करके देखिए तो आपको ये पता लगेगा कि ये छोटे से जीव इतने मजबूत होते हैं कि कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या ये अंतरिक्ष के कठोर हालात में भी जिंदा रह सकते हैं? हम जानना चाहते हैं इस माध्यम से कि जीवन कहाँ तक और कहाँ कैसे टिक सकता है। और चौथा है सूक्ष्म जीवी, एल्गी और गट बैक्टीरिया। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी से जुड़ते हैं और हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में कैसे बदलते हैं ये सूक्ष्म जीवी, एल्गी और गट बैक्टीरिया, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ रह सके। विकलेशु मैं कहानियां सुनाता हूँ और ये कहानी सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों की नहीं, ये हमारे भविष्य की तैयारी की कहानी है। और अब अगर कोई नेता ये कहेगा कि हमारी सरकार होती तो हम चांद पर कॉलोनी बना देते, तो कोई दावा ये भी कर सकता है कि बचपन में जो गुब्बारा हमने उड़ाया था, वही हमारी असली स्पेस पॉलिसी थी। मित्रों, ये राजनीति जो है ये एक ऐसी चीज है कि जो चाहे तो गैलेक्सी में भी पार्टी का दफ्तर खोल दे। सुधांशु शुक्ला वहां विचार करने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं विज्ञान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने। वो जा रहे हैं देश का सपना पूरा करने, सितारों से आगे ब्रह्मांड की ओर। और धरती से उठे भारत के बेटे अब ब्रह्मांड में भारत का झंडा फहराने निकले। पहले ये कहा जाता था कि पढ़ो, आईएएस बनो, ऑफिसर बनो, लेकिन आज ये कहा जाता है सोचो, उड़ो और दुनिया बदलो। अब भारत का युवा नौकरी नहीं चाहता है। अब भारत का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता है, वो मिशन चाहता है। वो सिर्फ फॉर्म नहीं भरता, वो आकाश में अपना हस्ताक्षर करने के लिए निकला है। जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर व्हाट डोंट लेट यू स्लीप।
शायद इसीलिए भारत जागा, उड़ने जा रहा है एक पायलट अंतरिक्ष मिशन में और पीछे छोड़कर जा रहा है एक मिशन कि देश का हर बच्चा सपना देख सके, देश का हर बच्चा अपने सपनों को उड़ान दे सके। वो ग्रेविटी से न डरे क्योंकि सपनों का कोई भार नहीं होता। सपने ना तो न्यूटन की पकड़ में आते हैं और ना ही किसी पाठ्यक्रम में समाते हैं। ग्रेविटी तो हमें नीचे खींचती है और सपने हमें ऊपर लेकर जाते हैं, इतने ऊपर कि जहां जमीन की सोच तक नहीं पहुंचती। मिथिलेश, मैं कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन आज की ये कहानी पूरी नहीं। आज की ये कहानी पूरी नहीं हुई, ये शुरू हुई है किसी छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में, किसी फटी सी कॉपी के आखिरी पन्ने पर, जहां बच्चा ये लिख रहा है, सर अब मेरी उड़ान की बारी है। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो दिल से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर ये कहानी आपको आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन बस सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली उड़ान, अगली कहानी शायद आपके सपनों की हो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।